अब ये मांसपेशियों के साथ में खड़े खड़े एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं अपन, उम्र कम हो या ज़्यादा हो, बढ़े या घटे, इसके अंदर एक्सरसाइज। घटने वालों में तुम छोटे हो, तुम्हारे को ये करना चाहिए। पहले तो मांसपेशियों के अंदर ताकत ले आओ, जॉइंटों के ऊपर मत जाओ। जॉइंटों के ऊपर जाओगे तो मवाद पैदा हो जाएगी बुढ़ापे में। फिर बोलेगो ये किसने बताया मेरे को ये एक्सरसाइज। अरे उसके पास नहीं जाता तो मेरा जीवन खराब नहीं होता। वो बुढ़ापे में रोते रहते हैं, वो गुरुओं को रोते रहते हैं। गुरु सही पकड़ते ही नहीं तो वो गुरु गोबर गुड़ गोबर होता है ना, वो गुड़ गोबर गुरु बोले चेला वो बन गया ये बन गया, वो सुनाते रहते थे। अपने को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, वो डायलॉग मारते रहते थे। अरे उसके पास जाएगा अपना जैसा बना देगा वो। ज्ञान तो है, ज्ञान का तो कीड़ा है, लेकिन उसको शरीर के बारे में नहीं पता है, खाने के बारे में नहीं पता है, नहाने के बारे में नहीं पता है। तभी तो वो इतना डेवलप हो रखा है। फिर बोलोगे ये हाथी जैसा बनना है। जिसको स्वाद का नहीं पता होगा, खाना कितना खाना है, खाने में क्या क्या खाना है, ये जिसको नहीं पता वो शरीर के बारे में कभी पता ही नहीं कर सकता। वो शरीर को कंडम कर लेता है। एक्सरसाइजों का नहीं पता है और वो अंधाधुंध किसी के बताए अनुसार एक्सरसाइज कर लेता है। वो बाद में फिर होता है। 100 में से 1-2% उसमें से वो निकलेगा, वो अपने तरीके से निकलेगा, अनाड़ी के साथ में नहीं निकलेगा। वो बोलेगा अनाड़ी पना में सीख तो आया हूँ, लेकिन उसकी बात वहीं पर मानता हूँ जहाँ वो ग्राउंड में है। इसके बाद में मैं कुछ अपना धारण कर लेता हूँ तो वो बच जाता है। अगर उन्हीं अनाड़ियों के पास में जाओगे खिलाड़ी बनने के लिए तो अनाड़ी खिलाड़ी नहीं, वो क्या बना देगा आप सोच भी नहीं सकते। फिर हंसेगा। कई होते हैं वो हंसते हैं, फिर गुरु हंसते हैं, बोले मेरे पास आया था 30 मार्क पढ़ने के लिए, बोले नानी याद दिला दी इसकी। बुढ़ापे में भी, बुढ़ापे तक बोलते हैं, बोले ये मेरे पास आया था, अगर मेरे पास होता तो मैं इसको ये बना देता। कोई बोलेगा मेरे पास आया था ये भाग गया, कोई बोलेगा मेरे पास आया था ये पैरों का तो किया, कंधों का कलाई का नहीं किया। कोई बोलेगा मैं ये कंधों कलाई का इनका तो किया, पैरों से अपाइज हो गया, बोले आपका चेला था। अरे बोला मेरा बताया हुआ नहीं किया इसीलिए। ये अपनी मनमर्जी से वो फलाने के पास चला गया, फिर इसने उसको पकड़ लिया, फिर उसको तीसरे ने पकड़ लिया, चौथे ने पकड़ लिया, घूमते रहते हैं। फिर लालसा लगन जज्बा और जुनून होता है ना, वो घूमेगा। वो बच्चा वो सोचेगा कि मैं किस ट्रेनर के पास चला जाऊं, किसके पास शिक्षा ले लूं। लेकिन लेना सभी के पास चाहिए। हमने भी बहुत गुरु बनाए हैं, लेकिन नकार देते थे। किसी अच्छाई को ले लेते, बुराई को नकार देते थे, उनके हमें आते देते थे। हाँ ये तेरा ठीक है, ये तेरा ठीक है, ये एक्सरसाइज तेरा मूवमेंट ये करवाने का ठीक है, हमारा ये मूवमेंट ठीक है। अब ये उंगलियों के ऊपर वेट जाना चाहिए। आगे की तरफ ये खुले हैं तो ये आगे जाते हैं, तो इन उंगलियों के ऊपर ये कंधे का, चेस्ट का, पीठ का, पेट का, पसलियों का, कोहनी का, कलाई का, सबका टोटल गर्दन का सबका एक्सरसाइज होता है इसमें। ठुड्डी को चेस्ट के लगा के आओ, कंटिन्यू लगाते रहो, और मांसपेशियों के साथ में इसको गर्दन को चलने दो। कंधे सब चलेंगे, कोहनी चलेगी, बाजू चलेगा। अब इसको दाएं बाएं दाएं बाएं
पेट को दबा के सांस लो। बगैर हाथ को दीवार के लगाए फिर अपनी गर्दन को आगे लेकर के आओ। इसमें वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो पावर। स्लो के अंदर इतना आनंद आता है, इतनी पावरफुल मांसपेशियां बढ़ती हैं, इतने पावरफुल जॉइंट बनते हैं। जवानी है, जॉइंटों के लिए जवानी है, बुढ़ापे के लिए मांसपेशियां हैं। जॉइंटों की मांसपेशियों को साथ लेकर के ग्रीसिंग करना, ये आता है। खड़े खड़े पसीने में से तरबतर हो जाएगा, शरीर चूहेगा। और बस पोजीशन बनाने का है, इसमें पोजीशन बनाओ। दीवार पीछे बहुत ज़रूरी है, ये हो सके चारपाई को कैसे भी रखना है, लेकिन जब खड़े होते हैं तो दूरी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 फीट के अंदर खड़े हो जाओ। 6 फीट में से 3 फीट पीछे आ जाओ, और फिर 3 फीट पीछे रह जाता है तो 3 फीट पीछे चले जाओ, और फिर 3 फीट आगे आ जाओ। ये हाथ रखने के लिए सेंटर में खड़े हो जाओ। सेंटर से फिर ये 3 फीट ये जाना है। ये करने के बाद पहले वार्म अप बॉडी को करके, और खड़े खड़े, इसमें कोई साइड जंप नहीं, उछल कूद, रेस, दौड़ना, भागना कुछ नहीं है। खड़े खड़े इसके अंदर जो एक दफ़ा मालूम लग जाता है इस बॉडी को, और बॉडी इसको अपने को बता देती है कि भाई ये इसकी मंजिल यहाँ है। इसकी मंजिल बता देता है, ये अंदर से बताता है। फिर ये मंजिल को अगर ढूंढ लेता है कोई इंसान तो खड़ा होके करो, लेट के करो, दीवार का सहारा लेकर के करो, बेड का सहारा लेकर करो, कहीं भी करो, जीने का सहारा ले लो, खुर्रे का सहारा ले लो, कि कहीं भी आप चलते चलते पैरों से भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, शरीर से, बदन से भी कर सकते हो। चलते हैं ना, तो ये चलते थे ना, ये पंजे पे। अब ये मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करते हैं, तो ये चलना चाहिए, ये पंजे के ऊपर, एड़ी के ऊपर। बैक चलो, आगे चलो, पीछे चलो। ये कोई कैमरे का इसका नहीं पता है, ये चलने का, ये बताएंगे, कभी बताएंगे इसका।